कैसी अजीब सियासत, इंतहा की बेहिसी और अवाम की किस कदर बेबसी। खैबर पख्तूनख्वा की फिजाओं में बेयकीनी, इस्तिराब और बेचैनी की धुन छा गई। अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने खुद अपना इक्तदार ठुकरा दिया, जो बार बार तहरीरी और ज़बानी कह चुके कि मैं अब इस मनसब पर नहीं रहना चाहता, उन्हें ज़बरदस्ती इक्तदार में रहने पर मजबूर किया जा रहा है। गवर्नर उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं कर रहे, एतराज़ात लगाए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, वो एक शख्स की रज़ा है, एक नुमाइंदे की खुद से बुलंद होकर फैसला करने की मिसाल है। लेकिन अफसोस कि मुफाद परस्तों को इसमें भी साजिश, मौका और चाल नज़र आती है। वो जो अपने इख्तियार से दस्तबरदार हो चुका, उसे कागज़ के दस्तखतों के फ़र्क में उलझाकर इक्तिदार से चिमटे रहने पर मजबूर किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का इंतखाब भी हो चुका। ईवान ने 90 वोट देकर कसरत राय से उन्हें वज़ारत आला के मनसब के लिए चुना। लेकिन अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर ना करके गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बज़िद हैं कि नए वज़ीर आला को मनसब पर नहीं बैठने देंगे। उस वज़ीर आला को जैसे ईवान ने वोट देकर जमहूरी तरीक़े से वज़ीर आला का मनसब सौंप दिया। ये जमहूरियत नहीं, ये उसकी रूह का कत्ल है। जब एक मुंतखब नुमाइंदा खुद मनसब छोड़ने का ऐलान करे और उसके बावजूद कुछ लोग उसे ज़बरदस्ती कुर्सी से चिपकाए रखें, तो ये अवाम की तौहीन है, उनके वोट की बेतौकीरी है और आइन की संगीन तज़हीक़ है। मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और इमरान खान के हुक्म पे दिया है कि कोई भी डिले कर लें, मेरा इस्तीफ़ा हो चुका है। और मैं इनको एक पैगाम दूंगा, तो आप ये टाइम ज़ाया करके ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इससे आप गुरेज करें। 9 मई के बाद से ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हर तरह की मुश्किलें बर्दाश्त की हुई हैं। इस्तीफ़ा कबूल ना करना सिर्फ अली अमीन के ख़िलाफ़ ज़्यादती नहीं, ये उस जमहूरी निज़ाम को लहू लुहान करने के मुतरादिफ है जिसे बचाने के लिए लाखों कुर्बानियाँ दी गईं। ये वो लम्हा है जब सियासत इंसानियत से खाली नज़र आती है, जब इक़्तिदार की हवस हक़ और सच के रास्ते में दीवार बन जाती है। जमहूरियत का चेहरा सवालों से दागदार हो रहा है। इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने की दौड़ में आइन, उसूल और अखलाकियात सब कहीं पीछे रह गए। असेंबली के ऐवान में गूंजने वाली आवाज़ों में अवाम की फलाह, शफ़ाफियत या खिदमत का कोई ज़िक्र नहीं, सिर्फ ताकत, अददी बरतरी और सियासी जोड़ तोड़ की गूंज बाकी रह गई। वो ऐवान जो अवाम की उम्मीदों का मरकज़ होता है, वहाँ आज बेयकीनी का राज है। जहां अपोजिशन एक ऐसी हुकूमत के इंतखाब को चैलेंज कर रही है जिसके ऊपर एक और हुकूमत के साए का दावा है, जैसे आईनी और सियासी रवायात को सिर्फ अल्फाज की जंग में दफन किया जा रहा हो। दिल खून के आंसू रोता है जब मुंतखब इदारों को महज इख्तियार की हवस में यरगमाल बनते देखा जाता है। अवाम जो महंगाई, बेरोज़गारी और नाइंसाफ़ी से निढाल हो चुके हैं, वो बेबसी से ये तमाशा देख रहे हैं। उन्हें मालूम है कि उनके वोट की हुर्मत आज फिर किसी दरवाजे के बाहर धरी रह गई है। ये मंजर कितना तकलीफ देह है कि जहां एक जानिब जमहूरियत के नाम पर वोट मांगे गए, वहीं आज इसी जमहूरियत को गैर आइनी और गैर कानूनी कहकर रोका जा रहा है। हर चेहरा अपने ही आइन की तशरीह लेकर आया है, हर फरीक अपने ही मफाद को कौमी मफाद करार दे रहा है, और अवाम वो हैरत से सब कुछ देख रहे हैं कि कब उनकी आवाज़, उनके मसाइल, उनकी गुर्बत, उनकी महरूमियाँ ऐवान के एजेंडे का हिस्सा बनेंगी। सियासतदानों के लिए ये महज एक मुकाबला है, लेकिन अवाम के लिए ये ज़िंदगी और मौत जैसा सवाल है कि आया उनकी तकदीर के फ़ैसले आइन के मुताबिक होंगे या इक़्तिदार की कशमकश में उन्हें रौंद दिया जाएगा। हर चाल, हर कदम, हर बयान सिर्फ इस एक मकसद के लिए उठाया जा रहा है कि इक़्तिदार किसी सूरत हाथ से न जाए, चाहे आइनी दस्तखतों पर एतराज़ हो या मुखालिफ को गैर आइनी कहने की हिकमत अमली। सब कुछ इसलिए है कि बस कुर्सी न छूटे। ऐसा लगता है जैसे अवाम की किस्मत का फ़ैसला अब वोट से नहीं, अदालत के फ़ैसले, दस्तखत की मुताबकत और पार्लिमानी आदादो शुमार की जादूगरी से होगा। मगर दिल यही चाहता है कि कोई तो हो जो इन झगड़ों से निकलकर उनके बारे में सोचे, जिनके पास दवा नहीं, रोज़गार नहीं, इंसाफ नहीं। कोई तो हो जो इक़्तिदार की इस जंग में जमहूरियत की असल रूह को याद रखे। कोई तो हो जो इन ऐवानों में बैठकर अवाम के दर्द को अपना दर्द समझे,
کیونکہ اگر یہ سب صرف کرسی کے لیے ہے تو پھر جمہوریت محض ایک خوبصورت فریب ہے، اور اگر واقعی نظام کو بہتر کرنا ہے تو پہلے خود کو آئین، اصول اور اخلاق کی زنجیروں میں جکڑنا ہوگا۔